राहुल गांधी का राजनीतिक सफर भारतीय लोकतंत्र की जीवंत और चुनौतीपूर्ण यात्रा का प्रतिबिंब है। राजनीति में उनका प्रवेश न केवल एक पारिवारिक विरासत था, बल्कि एक गहन कर्तव्यबोध और देश की सेवा करने की इच्छा से प्रेरित था। हालांकि यह रास्ता चुनौतियों और विवादों से भरा हुआ रहा है। अपने राजनीतिक करियर के प्रारंभिक वर्षों में राहुल गांधी को अनुभवहीन और जमीनी स्तर से कटे हुए के रूप में आलोचना का सामना करना पड़ा। इसके बावजूद उन्होंने देश भर में व्यापक दौरे किए, किसानों, मजदूरों और युवाओं से सीधे बातचीत की और उनकी समस्याओं को समझा। राष्ट्रीय छात्र संघ (NSUI) और भारतीय युवा कांग्रेस (IYC) को पुनर्जीवित करने के उनके प्रयास पार्टी में नए और युवा सदस्यों को लाने के उनके विश्वास को दर्शाते हैं। कांग्रेस के उपाध्यक्ष के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान राहुल ने कई महत्वपूर्ण पहल की अगुवाई की। उन्होंने सूचना का अधिकार अधिनियम (RTI) के निर्माण और प्रचार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसका उद्देश्य शासन में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाना था। उन्होंने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (MGNREGA) का भी समर्थन किया, जिसने ग्रामीण परिवारों को गारंटीकृत रोजगार प्रदान किया और यह दुनिया की सबसे बड़ी सामाजिक कल्याण योजनाओं में से एक बन गया। इन प्रयासों के बावजूद राहुल गांधी को राजनीतिक विरोधियों और मीडिया के कुछ हिस्सों से काफी आलोचना और उपहास का सामना करना पड़ा। उनके सार्वजनिक भाषण शैली और कभी-कभी हुई गलतियों को अक्सर उजागर किया गया, जिससे उनकी नीति पहलों और योगदानों की छवि धुंधली हो गई। हालांकि उनकी दृढ़ता उनके लगातार जनता से जुड़ने और गरीबी उन्मूलन, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा जैसे मुद्दों पर उनके अडिग ध्यान में स्पष्ट है। 2014 का आम चुनाव राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ। पार्टी को ऐतिहासिक हार का सामना करना पड़ा, जिससे आत्ममंथन और पुनर्निर्माण की प्रक्रिया शुरू हुई। राहुल की नेतृत्व क्षमता पर सवाल उठाए गए, लेकिन उन्होंने जिम्मेदारी ली और पार्टी को पुनर्जीवित करने की प्रतिज्ञा की। उन्होंने कई पदयात्राएं और रैलियां की, सीधे जनता से बातचीत कर उनका विश्वास पुनः प्राप्त करने का प्रयास किया। 2017 में कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में राहुल गांधी ने कई राज्य चुनावों में पार्टी का नेतृत्व किया, जिनके परिणाम मिले जुले रहे। दिसंबर 2018 में उच्चतम बिंदु आया जब कांग्रेस ने राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ राज्यों में जीत हासिल की, जो संभावित पुनरुत्थान का संकेत था। इन जीतों का श्रेय राहुल के कृषि संकट, बेरोजगारी और भाजपा सरकारों के खिलाफ जन असंतोष पर केंद्रित रणनीतिक फोकस को दिया गया। हालांकि 2019 का आम चुनाव एक और महत्वपूर्ण झटका लाया। एक ऊर्जावान अभियान और न्यूनतम आय गारंटी योजना न्याय जैसे विस्तृत घोषणा पत्र के बावजूद कांग्रेस पार्टी भाजपा को हरा नहीं सकी, जिसने एक प्रचंड जीत दर्ज की। इस हार ने राहुल गांधी को कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने पर मजबूर किया। उन्होंने पार्टी के प्रदर्शन की नैतिक जिम्मेदारी ली। उनका इस्तीफा पार्टी के लिए आत्मनिरीक्षण का एक क्षण था, जो आंतरिक चुनौतियों और संरचनात्मक सुधारों की आवश्यकता से जूझ रही थी। 2019 के बाद राहुल गांधी भारतीय राजनीति में एक प्रभावशाली आवाज बने रहे हैं। उन्होंने मोदी सरकार की नीतियों, विशेष रूप से कोविड-19 महामारी से निपटने, नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के विरोध और अर्थव्यवस्था की स्थिति पर तीखी आलोचना की है। उनका सोशल मीडिया पर सक्रिय रहना विशेष रूप से उल्लेखनीय है, जहां वे सीधे नागरिकों के साथ संवाद करते हैं और विभिन्न मुद्दों पर जागरूकता बढ़ाते हैं। राहुल गांधी का सफर एडवर्सिटी के बीच परसेवरेंस का उदाहरण है। उनका भारत के लिए दृष्टिकोण एक मजबूत लोकतांत्रिक ढांचा, समावेशी विकास और सामाजिक न्याय को शामिल करता है। उनके राजनीतिक करियर में उतार चढ़ाव भरे रहे हैं,
लेकिन उनके सिद्धांतों के प्रति उनकी प्रतिबद्धता और एक अधिक न्यायपूर्ण समाज की उनकी रिलेंटलेस परसुइट उन्हें भारतीय राजनीति में एक महत्वपूर्ण व्यक्ति के रूप में परिभाषित करती है। जैसे जैसे देश नई चुनौतियों और अवसरों का सामना कर रहा है, राहुल गांधी का नेतृत्व और विचार निस्संदेह ऑनगोइंग पॉलिटिकल डिस्कोर्स का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बने रहेंगे।